स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा और कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स हमने किए थे कूलम्स लॉ पे। लेकिन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्ट्रक्चर बने, सुपर स्ट्रक्चर, उसके लिए हमें फाउंडेशन के लिए क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और जिन क्वांटिटी को हम आगे पढ़ेंगे वो क्वांटिटी हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। दूसरी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और नेक्स्ट क्वांटिटी हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एक और क्वांटिटी जो गॉस ने इंट्रोड्यूस की थी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 4 क्वांटिटी हमारी, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चाहे कूलम्स लॉ हो चाहे गॉस लॉ हो, उसको हमें समझने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये किसी भी फील्ड से रिलेट करती हैं। जैसे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करने के लिए या समझने के लिए हमें इन क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। गॉस ने जो है एक एडिशनल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे कुल मिला के जो है 2 फंडामेंटल लॉ, जिसमें हमारा कूलम्स लॉ एक तो जिसको आप पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, एंड गॉस लॉ, दोनों ही जो हैं फंडामेंटल लॉ हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक्सप्लेन मींस समझाते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो लॉ हैं वो अपने में जो है अपने में इंडिपेंडेंट है। द एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैन बी अंडरस्टैंड बाई कूलम्स लॉ और आइदर बाई गॉस लॉ। ठीक है, बाकी इनकी लिमिटेशंस आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें डिफाइन करना है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक टेस्ट चार्ज की। तो टेस्ट चार्ज क्या है उसको पहले समझ लीजिए आप। टेस्ट चार्ज एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चार्ज विच इज यूज टू डिफाइन द क्वांटिटी लाइक ई एंड बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो कहलाता है टेस्ट चार्ज। कन्वेंशनली इसे पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इसका जो अपना इन्फ्लुएंस है जिस पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हम फील्ड या पोटेंशियल जानना चाहते हैं, इस पॉइंट पी पर, तो अगर हम इस पर क्यू नॉट रखते हैं तो अपना जो इन्फ्लुएंस है क्यू नॉट का वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। मतलब केवल इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए? क्यू का होना चाहिए। इसे कहते हैं सोर्स चार्ज। तो दिस इज द सोर्स चार्ज कहलाएगा और इसे बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। ठीक है, और टेस्ट चार्ज जो है कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया जाता है, और जब ये क्वांटिटी को डिफाइन कर देगा उसके बाद ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगली स्टडी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो देखिए जब हम ये बात करते हैं कि किसी पार्टिकल पर चार्ज है तो दिखता तो है नहीं है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस होता है, और ये इन्फ्लुएंस जो है डिस्टेंस के साथ घटता चला जाता है। ये वाला चार्ज पार्टिकल किसी को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ये तब पता चलता है जब इसके नज़दीक कोई भी हम दूसरा चार्ज लेके आते हैं। नॉर्मली जैसे हमने बताया टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो ये किसी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाता है ये वाला चार्ज इस पे, ये इस बात पे डिपेंड करता है इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, उसके साथ साथ ये डिस्टेंस कितना है। तो कहने का ये मतलब सीधा ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है किसी दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस या फोर्स लगाता है, तो इसके चारों तरफ कुछ है जो दिखता नहीं है, एंड दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग एवरी पार्टिकल्स इन विच अदर पार्टिकल एक्सपीरियंस द फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें देखिए इसकी इंटेंसिटी डिफाइन करना है। इसके जो नाम है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ऐसे लिख सकते हैं ई फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये सभी नाम जो है वो स्टैंड करते हैं सेम क्वांटिटी के लिए, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब हमने एक सोर्स पार्टिकल लिया Q, और इसकी वजह से हमें R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। देखिए इसके लिए हमने एक टेस्ट चार्ज रख लिया। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है इस पर F फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन का F। ओके, तो
force experienced by unit test charge at that point is known as intensity of electric field. कहने का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट चार्ज अगर हम यहाँ रख दें, उस पर जितना ये चार्ज फोर्स लगाएगा वो इंटेंसिटी बन जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे Q नॉट पे फोर्स लगाया इसने F, तो यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलाम पे लगाएगा F बटा Q नॉट, तो दिस क्वांटिटी बिकम द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाय द डेफिनेशन वी कैन राइट इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, दिस इज F बटा Q नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे Q नॉट टेंस टू 0 का मतलब है कि जो टेस्ट चार्ज है उसका अपना इन्फ्लुएंस इस पॉइंट पे नेग्लिजिबल होना चाहिए, केवल ये जो सोर्स चार्ज है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो इधर लगाएंगे, अबे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टूडेंट, देखिए इफ दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, अगर आप साइन भी नहीं लगाते इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपका अबे लगेगा और ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स होगी चार्ज के, इंटेंसिटी उतनी रहेगी अगर ये डिस्टेंस सेम है तो। ठीक है स्टूडेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो ऐसा यूनिट है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज, इट्स SI यूनिट होती है बेटा न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। ये दोनों जो है एनालॉगस यूनिट्स हैं, बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना में, अगर Q चार्ज जो है वो इस पॉइंट पे जहां फील्ड निकालना है वो R डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये तो हमने डिफाइन कर दिया, एक जनरल डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ेगी पॉइंट चार्ज से पहले निकालने की। उसके बाद जब एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा उसमें हम स्फीयर से निकालेंगे, लाइन चार्ज से निकालेंगे, सेगमेंट से निकालेंगे, रिंग से निकालेंगे, लेकिन शुरुआत जो है पॉइंट चार्ज से होगी। तो हमने फिर से देखिए क्या किया, ए सोर्स चार्ज ले लिया जिसकी वजह से हमें फील्ड निकालना है, जिसकी वजह से फील्ड निकालना है वो Q है, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो हमारा R डिस्टेंस पे यहाँ पे। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमारी अवे होगी प्लस चार्ज है तो। ठीक, जैसा हमने बताया था ये हमारा फॉर्मूला बन के आया था, तो हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया है Q नॉट, और अब हमने E बराबर लिखा F बटा Q नॉट। ठीक है, यहाँ इसका सेंस जो है एक बार समझा दिया हमने, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब फोर्स की वैल्यू निकाली इन दोनों के बीच में, एक कांस्टेंट Q नॉट बटा R स्क्वायर, जैसा कि इनके बीच का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई Q नॉट। या तो ये कहें Q नॉट बटा Q नॉट 1 हो गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया, और ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई इस पॉइंट पे Q बटे R स्क्वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अगले हिस्से में जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, वो चाहे स्फीयर हो चाहे लाइन चार्ज हो, उन सभी में जो है इस फॉर्मूले से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ अगर मैं इसका ग्राफ बना दूँ, R की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द चार्ज, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंस टू हो जाएगा, इफ R टेंस टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर R जो है इन्फिनिटी है, इफ R टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब बहुत दूर जाके, तो आप इसमें रखेंगे, इस जगह रखिए इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा Q बटा इन्फिनिटी स्क्वायर, इट बिकम 0। बेटा इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, E वर्सेज R का। ठीक है, तो ये 0 जब थी वैल्यू R की, तो इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से घटते 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 इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर, ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट मीन्स दिस E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे R स्क्वायर, दिस इज इनवर्स स्क्वायर। ओके, अब ये तो स्टूडेंट बात हो गई एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा।
सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू मैनी चार्जेस निकालना है तो क्या करना है, देखिए। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ई फील्ड ड्यू टू मैनी चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस की वजह से। ओके, मान लीजिए हमारे सिस्टम में कई सारे चार्ज है, Q1 है यहाँ पे Q2 है, Qn है इधर, सो मैनी चार्ज इन द सिस्टम। और इस पॉइंट P पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक ही बात है, तो पहले हम Q1 से निकालेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। और अगर पॉजिटिव है तो इस लाइन को जोड़ने पर अबे जो आएगा वो फील्ड होगा, इसकी वजह से ध्यान रखना है। और जब हम Q2 से निकालेंगे तो बाकी को भूलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनको जोड़ेंगे और इससे अबे होगी, ये E2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे चार्जेस का फील्ड निकालेंगे अलग अलग, और जब भी किसी चार्ज की वजह से निकालते हैं तो बाकी को भूल जाते हैं। दिस इज द इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द चार्ज। ये En आ गया यहाँ पे, ठीक है बेटा। ऑल ऑफ यू गो थ्रू, ये सब डिस्टेंसेस दे रखी होंगी और ओरिएंटेशन दे रखा होगा। और रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस 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 En। तो सभी का एक एक करके फील्ड निकाल लीजिए इस पॉइंट पे और फिर वेक्टर सम कर। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, it is nothing new, this is almost the vector sum that you have studied in 11th class। बिल्कुल वैसे ही करना है। अब इस पर देखिए कुछ सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगले हिस्से में स्टूडेंट कुछ बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसा है आपका ये एग्जाम्पल है, इसमें 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट 2 कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड कॉर्नर। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से आपको डेटा दे रखे हैं उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, इस पे चार्ज Q रख दिया, इस पे भी चार्ज Q रख दिया, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे निकालना है तीसरे कॉर्नर पे, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसा कि देखिए हमने अभी ये फार्मूला बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना हो उस पॉइंट से डिस्टेंस पता होना चाहिए चार्ज की। तो Q से निकालना है, इसका डिस्टेंस हमें पता है और डायरेक्शन E अभी होगी इसकी, अगर पॉजिटिव है तो ये, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ये फॉर्मूला लगा के Q/r² की जगह यहाँ पे a² हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे देखिए इस Q से निकालेंगे हम, इस Q से भी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही जितना इसका, तो और डिस्टेंस भी सेम है तो ये भी E के बराबर आएगा, ठीक है। अब आपके 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गए और इन दोनों के बीच का जो एंगल ये 90 है तो ये भी स्टूडेंट्स 90 होगा बच्चों, 90 हो गया। अब आप रिजल्टेंट फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर की तरह निकालने का ऐसे। तो रिजल्टेंट फील्ड √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस से निकाल दीजिए। तो रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट दिस ER बराबर होगा बेटा √ E² प्लस E², जैसे आप देख रहे हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ओके। दिस विल बी √2 टाइम्स E, और E आप ये कैलकुलेट कर ही चुके हैं, इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें देखिए आप 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड at the corners of a square of side A as shown in figure. Find electric field या E field at the corners of the center of the square. तो इसमें स्टूडेंट देखिए जो हमारा
सिस्टम दे रखा है चार्जेस का, वो इस तरह से दिया हुआ है। 4 चार्जेस हैं, दिस क्यू, हियर द माइनस क्यू, दिस इज अगेन क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, और साइड इसकी 1 इंच ए। ओके, और हमें निकालना है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस चारों चार्ज से बराबर है। यहाँ से भी आर है, यहाँ से भी आर होगा, तो इधर से भी आर, और ये आर बराबर हो गया, जिसमें हमारे आर की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, ये डायगोनल जो है अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर √2 है, उसका आधा हो जाएगा यार, तो आर बराबर होगा a/√2। बहुत आसानी से इसे जान लेंगे आप। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप प्लस क्यू से निकालेंगे तो इस लाइन से अवे होगा ऐसे करके। ओके, तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो अवे हो गई, और इस प्लस क्यू से इधर अवे हो गई, ये दोनों बराबर हो गए। ओके, और जब आप इस माइनस से निकालेंगे तो माइनस से जो है टूवर्ड्स होगा इधर, और इस माइनस से टूवर्ड्स होगा इधर, और सभी ये बराबर होंगी वैल्यू, ये क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका बराबर और डिस्टेंस भी बराबर है, तो दे गेट कैंसिल आउट, ये इसे काट देगा, ये इसे काट देगा और इसे काट देगा, तो रिजल्टेंट फील्ड एट द पॉइंट इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए हम इसकी जगह इस ऑर्डर को चेंज कर दें और इसमें इसको प्लस क्यू कर दें, इसको माइनस क्यू कर दें, एंड देन इसको प्लस क्यू कर दें। ओके, आई एम सॉरी, दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू कर दें। अब जो है फील्ड क्या होगा सेंटर पे, अगेन फिर से देखिए अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को, ऊपर वाले दोनों को तो प्लस कर दिया है, इसको और इन दोनों को माइनस कर दिया है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पॉइंट पे क्या आने वाला है, इसके लिए हमने फिर से देखिए ये डिस्टेंस आर, ये सारे वेक्टर आर के बराबर, ये भी आर होगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस क्यू है तो इसका ई इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, लेकिन ये माइनस है, इस पॉइंट पर टूवर्ड्स होगा, तो ये दोनों ई जुड़ जाएंगे, तो इस चार्ज का भी उतना ही फील्ड होगा और इस माइनस का भी उतना ही होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है। इसी तरीके से प्लस क्यू का अवे होगा ई, और इस माइनस का इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, तो ये भी 2e हो जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट पाइथागोरस से निकाल देंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड अगेन, फील्ड एट द पॉइंट ई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2e का होल स्क्वायर प्लस 2e का होल स्क्वायर। ये बड़े आसानी से आप निकाल देंगे इसको, ठीक है बेटा। और ये आगे निकल के √2 इंटू 2e, ओके, जिसमें हमने e की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, e जो है इस पॉइंट पर चाहे इसकी वजह से निकालें चाहे इसकी वजह से या किसी एक की वजह से निकालें, ये डिस्टेंस हमें पता है और ये चार्ज पता है, तो ये आगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू द मैग्नीट्यूड एंड दिस डिस्टेंस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें पता है a/√2, तो इसे हम रखेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे a/√2 का होल स्क्वायर, बस। और इस e की वैल्यू को ले जाके हम बेटा यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें देखिए पिछले हिस्से में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था और इसका एक फॉर्मूला बनाया था जो हमारी स्केलर फॉर्म थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए अगर हमें मान लीजिए किसी चार्ज से, ये सोर्स चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r दूरी पे, ठीक है, तो फील्ड की जो डायरेक्शन है अगर ये पॉजिटिव है तो अवे होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द कांस्टेंट क्यू बटे r स्क्वायर, ओके। लेकिन देखिए अगर इसको हमें डायरेक्शन देना हो, अब जैसे यहाँ पे डायरेक्शन इस पॉइंट P पर अवे जा रही है और ये वेक्टर जो है हमारा इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना, एक यूनिट वेक्टर हो गया अवे फ्रॉम दिस चार्ज। तो हमें करना क्या है, जिस पॉइंट पे निकालना है, जिस चार्ज की वजह से निकालना है उसे ज्वाइन करना है और चार्ज से लेके P तक का एक यूनिट वेक्टर यहाँ बना लीजिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो डायरेक्शन है ना, विद द डायरेक्शन हमने क्या किया,
यूनिट वेक्टर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई जो है हमारा बन गया बेटा एक कांस्टेंट, ये सच रहने वाला है। ओके, देन क्यू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, डायरेक्शन हमें मिल गई, ये वाली डायरेक्शन मिल गई इस यूनिट वेक्टर से, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ इस यूनिट वेक्टर को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज आर वेक्टर डिवाइड बाई दिस आर। ओके, सो दिस ई कैन बी रिटन एज E is equal to a constant 1/4 pi epsilon naught Q R upon this R square is there and R is there. So it will be 1/4 pi epsilon naught Q R vector divided by R cube. ओके, तो यहां देखिए ये जो R वेक्टर है ये डायरेक्शन बता रहा है E की। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है, जब भी इस फॉर्मूले को यूज करना है तो चार्ज शुड बी प्लेस विद द साइन। अगर ये चार्ज प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं आर जो है वो आपके वेक्टर फॉर्म में दे रखे होंगे, आई जे के फॉर्म में दे रखा होगा, तो आपका आंसर भी अकॉर्डिंगली इसमें आ जाएगा। ओके, अब मान लीजिए इसको हमें पोजीशन वेक्टर में बदलना है। सपोज करिए दिस इज द सिचुएशन, चार्ज हमारा रखा हुआ है इस जगह पे आर नॉट पे रखा हुआ है। ठीक है, और हमें फील्ड निकालना है आर पोजीशन पे। ओके, इस जगह हमें फील्ड निकालना, पी पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट के लिए दिस फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर, ये हमारा वेक्टर हो गया आर वेक्टर, दिस इज ओके, लेट दिस इज आर डैश ले लीजिए आप इसको। ठीक, अब देखिए हमें पी पॉइंट में निकालने के लिए इसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है। अब लॉ ट्राइंगल लगाइए इसके बीच में, दिस प्लस दिस बराबर दिस। नाउ यू कैन राइट आर नॉट प्लस आर डैश इज इक्वल टू आर। ओके, तो हमारा जो आर डैश वेक्टर है ये वाला वो बराबर आ गया आर माइनस आर नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये जो डायरेक्शन थी ये वाली जो हमने यहाँ आर डैश से ले ली है वो लिखी जा सकती है अब किससे, आर माइनस आर डैश से, मीन्स ये। तो ई जो है हमारा बेटा पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो मैग्नेट यहाँ चार्ज विद द साइन लगाना है, और ये वेक्टर हमें करना है आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय दिस, मैग्नीट्यूड निकालिए इसका, या मॉड बोलेंगे, और इसकी 3 पावर आ जाएंगी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने ये वेक्टर फॉर्म लिख दिया है इसका, और अब इस पर मैं कुछ एनालिसिस बताऊंगा जो इसको यूज करना है। फिर से एक बार देख लें बेटा, यहाँ पे आर नॉट पोजीशन है चार्ज पार्टिकल की, और आर जो है पोजीशन है उस पॉइंट की जिसको फील्ड निकालना है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे आर ले रखा है ये एक्चुअली यहाँ पे आर डैश बन गया है। ठीक है, क्योंकि हमने आर यूज किया पोजीशन वेक्टर के लिए। ठीक, अगले हिस्से में मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो इस फॉर्मूले बेस होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए कुछ बेसिक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखा है उस पर बेस ये एग्जाम्पल है। तो जैसा कि आपको पता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में बनाया है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम दिस टाइम्स क्यू आर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर माइनस आर नॉट का मॉड निकालिए, 3 पावर लगा दीजिए आप। ओके, तो इन सच ए सिचुएशन आप एक काम करेंगे कि ये पहले आर माइनस आर नॉट को पहले कैलकुलेट कर लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर माइनस आर नॉट इसको निकाल मारा, आर की वैल्यू जो कि जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो इसको मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ इसका। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर हमारा आर, इलेक्ट्रॉन मीन्स ई, और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वो पॉइंट पी हो गया जिसका वेक्टर है आर। ठीक है बच्चों, और ये होगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो हमने लेके चलते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू रखिए आई प्लस जे प्लस के, इसमें से माइनस आर नॉट करिए, आर नॉट हमें ये दिया हुआ है,
इसमें से I प्लस जे हमने घटा दिया और ये बच गया केवल हमारा, ये इस कट गया और k यूनिट वेक्टर मीन्स k कैप बचा। ओके, और अब इसका जब आप मॉड निकालेंगे यहाँ पे तो r माइनस r नॉट दिस इज इक्वल टू ऑब्वियसली दिस इज 1, k कैप दिस इज इक्वल टू 1। वेरी इंटरेस्टिंग। आसानी के लिए हमने इस तरह का डेटा लिया है कि आपके पास कॉन्सेप्ट पहुँच जाए, ठीक है, और ये लिखना सीख लेंगे वेक्टर फॉर्म। तो अब आप लगा दीजिए इसमें, ये डाटा रखिए, तो हमारी यहाँ पे E जो निकल के आएगी बराबर होगी 9 इंटू 10⁻⁹ जो हमने इसकी वैल्यू रख दी है इसमें। ओके, और फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 10⁻⁻90, जैसा मैंने आपको बताया था। चार्ज यहाँ पे साइन के साथ रखना, और ये जो वैल्यू निकल के आई अभी हमारी, वो निकल के आ गई k कैप। ओके, तो k कैप हमने यहाँ लगा दिया बेटा, और यहाँ पे हमने 1 क्यूब कर दिया। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ आ गया, ये सिंप्लीफाई कर तो -9 दिस वन 14.4, और कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कैलकुलेशन कहीं भी कोई गलती लगती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस यहाँ पे आ गया। इसका सीधा मतलब ये होगा कि जो आपने एरो जो लगा रखा है, ये इसकी डायरेक्शन जो नेगेटिव होगी। ओके, ये समझ आ गया होगा। तो वेक्टर फॉर्म कैसे यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आपने इस छोटे से एग्जांपल से समझ लिया, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट, देखिए इसमें एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर एंड सो ऑन। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट देखिए जो आपको सिस्टम दे रखा है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ से लेके एक चार्ज ये x इज इक्वल टू 0 है, एक यहाँ पे रखा हुआ है x इज इक्वल टू 1 मीटर पे, एक इधर रखा हुआ है x इज इक्वल टू 2 पे, सभी मैग्नीट्यूड बराबर है, x इज इक्वल टू 4 आ गया पे, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक रखे हुए हैं। ओके, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस x इज इक्वल टू 0 पे बताना है, ठीक है। तो आप देखिए क्या करना है, पहले इसकी वजह से निकालेंगे। तो जब आप इसकी वजह से निकालेंगे तो इस लाइन को जोड़ेंगे, अब ये आएगा वेक्टर, ये E1 हो गया। फिर इसकी वजह से निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर अभी आ जाएगा, फिर इसकी वजह से निकालेंगे एंड सो ऑन। इसका मतलब हो गया जितने भी चार्जेस सिस्टम के अंदर हैं सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एडिटिव है। सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एडिटिव होगा तो सीधा सीधा रिजल्टेंट बराबर आ गया E1 प्लस E2 प्लस 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 En, हाँ तक इन्फिनिटी तक चला गया, ये इन्फिनिटी वाला जो। ओके, तो अब आप E1 निकालिए। ये देखिए यहाँ से ये हमें डिस्टेंस 1 मीटर पता है, चार्ज पता है, तो मैं कांस्टेंट मल्टीप्लायर को बाहर कर लिया, q/1² प्लस देन इसकी वजह से यहाँ निकालेंगे q/2² एंड अगेन इसकी वजह से निकालेंगे q/4² एंड प्लस 1 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ओके, अब इसमें से देखिए ये भी हमने बाहर कर लिया q, तो 1/4πε0 q, ये आ गया 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस टिल इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। अब देखिए ये एक ये बन गई आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और ज्योमेट्रिक रेशो है, इसको इससे डिवाइड करिए। तो इसमें देखिए हम क्या करना है अगले हिस्से में, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, दिस रिजल्टेंट फील्ड बराबर आएगा आपका 1/4πε0 q, इधर मैंने निकाल लिया फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो जो इन्फाइनाइट सीरीज होती है उसका जो सम है वो होता है a द फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इसमें r जो है ज्योमेट्रिक रेशो होता है। तो यहाँ पे हमने देखो बेटा ये कर दिया 1/4πε0 q, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, 1 माइनस 1/4, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 1/4 जो आपका ज्योमेट्रिक रेशो होगा, इसको इससे डिवाइड कर दिया 1 से, या इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। बस आपको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया q/4πε0 इंटू 1/3/4, 4 ऊपर चला जाएगा और आपका आंसर बेटा आ जाएगा निकल के q/4 से 4 काट देंगे 3πε0। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रल पॉइंट।
न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस जीरो। तो मान लीजिए अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास हैं, ये है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, व्हाट्सएवर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि नेट फील्ड जीरो आ जाए, इस पॉइंट को बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए कंडीशन ये बेटा, नेट जो फील्ड है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। अब देखिए हम इसमें दो प्रोमिनेंट केस लेंगे जो सबसे सिंपल है और जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके इसमें। तो इसमें देखिए केस पहला है, व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम साइन। अगर सेम साइन के चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये चार्ज एक Q1 है और Q2 है, यहाँ पे दोनों के जो साइन है वो प्लस हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, इनके बीच का सेपरेशन आर के बराबर है, ठीक। तो अब देखिए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, पहले तो ये समझ लीजिए। न्यूट्रल पॉइंट ऑब्वियसली ऐसी जगह होगा जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, इसे ये कैंसिल कर दे। तो ये पॉइंट यहाँ तो हो नहीं सकता। अगर आप यहाँ जानने की कोशिश करेंगे तो ये इधर करेगा प्रोड्यूस, ये इधर करेगा प्रोड्यूस, और ये रिजल्टेंट कहीं इधर चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के ऊपर ही होगा, ये समझ लीजिए पहले। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं हो सकता है। तो सपोज करो ये पॉइंट जो है कहीं यहाँ पे आ गया, एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से समवेयर हियर, ठीक। तो आप एक तरीका ये अडॉप्ट कर सकते हैं, इस चार्ज का फील्ड निकालिए जो अभी होगा E1, और इसकी वजह से निकालेंगे इधर होगा E2। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो ये पॉइंट आपका न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट बेटा जिस पर नेट फील्ड जीरो होना है यहाँ पे, तो ये अगर इससे डिस्टेंस x है तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा r माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला डिस्टेंस आपका r माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इसके एक तरीका तो ये आप सीधे सीधे लगा दीजिए E1 बराबर E2, जिससे कि नेट फील्ड इस पॉइंट पे जीरो हो जाए। तो E1 जो है इस चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस से फील्ड निकालो, ये आ गया एक कांस्टेंट टाइम्स, इसको चाहे ओमिट कर दिए दोनों साइड से, Q1 बटे एक्स स्क्वायर, और दूसरी साइड में आ गया बेटा दिस, इसकी वजह से इसी पॉइंट पे यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस इससे काट देंगे इसको। Q1 Q2 आपके दे रखे होंगे, जैसा मैंने आपको बताया दोनों का सेम साइन होगा, और आप इसको x के लिए सॉल्व कर देंगे तो आपको पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट की यहाँ से निकाला करेंगे। ओके, दूसरा केस है जिसमें चार्जेस अपोजिट साइन के, चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन। तो एक तो स्टूडेंट ये समझ लीजिए आप लोग कि जब भी न्यूट्रल पॉइंट निकालना है टू चार्ज सिस्टम में, वो हमेशा जो है उसी लाइन पर होगा जिसमें चार्ज रखे हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिंपलिसिटी के क्या किया, दो चार्ज ले रखे हैं, ये चार्ज -4Q का है और ये चार्ज +Q का है, ओके, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R है, ठीक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट कोशिश करूँ इनके बीच में कहीं होगा, तो लेट्स सी, ट्राई करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो ये जो माइनस चार्ज है ये अपना फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, प्लस चार्ज है वो इस पॉइंट पे इधर प्रोड्यूस करेगा अभी, तो दोनों जुड़ जाएंगे। इसका मतलब कोई पॉइंट अगर इसके बीच में जानने की कोशिश करेंगे आप, तो फील्ड जो है कैंसिलेशन वाला नहीं, एडिटिव आएगा। इसलिए इस केस में जब चार्जेस अपोजिट साइन के होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं, या तो राइट साइड में जाएगा इसके या लेफ्ट में जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं पॉइंट को इधर लूँ या इधर लूँ। तो इसको आप ऐसे समझिए कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है और इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, लेट E1 हो गया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी इसका ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये पॉइंट इधर साइड में जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका E2 हो गया। और इस पॉइंट पे बेटा नेट जीरो होने पे न्यूट्रल पॉइंट आपका बन गया, ये बन गया, और ये डिस्टेंस मान लिया यहाँ पे x। इसका सीधा मतलब ये होगा कि जो छोटा मैग्नीट्यूड है उसका डिस्टेंस भी छोटा होगा, और जो बड़ा है चार्ज उससे डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट पर Q से डिस्टेंस x हो गया, तो -4Q से डिस्टेंस हो गया R + x। तो फिर से देखिए आप न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या करना है बेटा,
फॉर न्यूट्रल पॉइंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिर से एक बार मैग्नीट्यूड को बराबर, ये सबसे आसान तरीका है मैग्नीट्यूड बराबर करने का। E1 जो है इसका फील्ड निकाल दिया मैंने इस जगह पे, तो ये आ गया एक कांस्टेंट। इसे दोनों साइड से ड्रॉप आउट करना चाहते तो कर सकते हैं, Q/x², और इधर साइड में केवल मैग्नीट्यूड लगाना है यहाँ पे, तो ये साइन नहीं लगाना आपको। 1/4πε0 4Q डिवाइडेड बाई R+x का होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस चार्ज से इसका डिस्टेंस हो गया R+x। ओके, ये कट जाएगा बेटा, ये भी कट जाएगा, और ये देखिए 1/x² इज इक्वल टू 4/R+x का होल स्क्वायर, ये आ गया निकल के, ठीक है। और दोनों तरफ आप रूट कर दें इसका, तो बेटा क्या निकल के आने वाला है, 1/x इज इक्वल टू 2/R+x। ओके, और R+x क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका इधर और इधर 2x, दिस विल गिव यू आप x इज इक्वल टू r। तो इसका मतलब है न्यूट्रल पॉइंट इस सिस्टम में इसके कितना दूर होगा, r डिस्टेंस पे होगा। इसमें r जो है इनके बीच का सेपरेशन है। समझ आ गया बेटा। तो ये मैंने अभी देखिए आपको इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है पॉइंट चार्ज से, उसका फॉर्मूला बनाया। उसके बाद जो है हमने फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और कुछ बेसिक एग्जाम्पल किए अभी हमने। इसके अगले हिस्से में बेटा हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। स्टूडेंट देखिए, हमने इससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। टुडे दीज लाइन्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिया था, आज इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं, और ब्रीफ में आप लिख सकते हैं इसको EFL। उन्होंने ये बताया कि ये फील्ड लाइन्स जो हैं वो लाइन्स हैं अलोंग विच ए टेस्ट चार्ज मूव। ये रियलिस्टिक नहीं होती हैं, इनको जब हम इमेजरी लाइन्स हैं ऐसे ड्रॉ करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे, और मान लीजिए हमारा चार्ज Q है और हमें ये जानना है कि फील्ड इसका किधर और कैसे जा रहा है। उसके लिए एक टेस्ट चार्ज हमने लिया और यहाँ पर रख दिया मान लीजिए। तो ये टेस्ट चार्ज जो रखा है, ये वाला चार्ज इसको इस लाइन के अलोंग सीधे ले जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। उन्होंने कहा एक लाइन इधर बना दीजिए, इसकी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चार्ज टू इन्फिनिटी। ऐसे अगर इस चार्ज को मैं इधर रख दूँ कहीं पे, तो ये रिपल्सन ये इस चार्ज की वजह से इसे इधर ले जाएगा। एक लाइन बोले इधर हो गई लाइन, ऐसे ही इधर एंड इधर एंड इधर, दे आर सो मैनी, हाउ मैनी, इन्फाइनाइट लाइन्स। तो अगर ये आइसोलेटेड चार्ज है तो ये इन्फाइनाइट लाइन्स हो जाएंगी, और सारी लाइन जो है स्टार्ट करेंगे चार्ज से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, और इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए, तो नेगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज अगर हम ले लेते हैं तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ आएगा, ये Q0 रख दिया, ये इसकी तरफ आएगा। तो उन्होंने कहा एक लाइन ऐसे बन गई, और अगर मैं इधर रख दूंगा इस टेस्ट चार्ज को तो वो अट्रैक्ट होकर इधर चला जाएगा, और ये चार्ज है और Q0 इन्फिनिटी पर रखा हो वहाँ से भी अट्रैक्ट कर लेगा ये, ठीक है। तो नेगेटिव से जो फील्ड लाइन्स हैं वो इसके टूवर्ड्स आएंगी, कितनी होंगी, इन्फाइनाइट। तो किसी भी आइसोलेटेड चार्ज से बेटा कितनी लाइन्स होती हैं, इन्फाइनाइट लाइन्स होती हैं। तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपका आइसोलेटेड चार्ज है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो सभी चार्जेस से इन्फाइनाइट रहेंगी, बट स्टार्ट करेंगे कहाँ से, चार्ज से स्टार्ट करेंगे तो इन्फिनिटी तक जाएंगे अगर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से टूवर्ड्स चार्ज की तरफ आएंगे। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी जान लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली ये है कि लाइन जो है EFL स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से और एंड करेंगे नेगेटिव को। तो दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे एंड करेंगे। ओके, एंड देयर नंबर, अगर आइसोलेटेड चार्ज की जहां तक बात है तो देयर नंबर जो इन्फाइनाइट होंगे, लेकिन
अगर दो चार्ज हैं, एक कम मैग्नीट्यूड का एक ज़्यादा का है, तो रिलेटिव इफेक्ट आएगा और नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होंगी, नंबर ऑफ EFL proportional to magnitude of charge, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होंगी ये लाइंस। जैसे मान लीजिए अगर दो चार्ज हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ -Q ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं फील्ड लाइन से इनके बीच में खींचने की कोशिश करूंगा तो एक टेस्ट चार्ज आप यहाँ रखेंगे, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, इधर से ये वाला चार्ज से इधर रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज को, ये वाला चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, तो एक फील्ड लाइन सीधे पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगी। इसका सीधा मतलब ये टेस्ट चार्ज इनके बीच में स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये। इसके अलावा अगर मैं इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को रख दूं, ये वाला चार्ज इसे इधर रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसे इधर अट्रैक्ट करेगा। इसका रिजल्टेंट यहाँ पे कुछ इस जगह पे आएगा। ऐसे ही जो फील्ड लाइन्स है यहाँ से स्टूडेंट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड दूना है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स यहाँ से दूनी निकलेंगे और इधर जो टर्मिनेट होंगी, ख़त्म होंगी, वो इसके नंबर में हाफ होंगी। तो मान लीजिए मैं इतना हिस्सा ले लेता हूँ, मान लीजिए, तो इधर से निकलने वाली लाइन जो है, देखिए यहाँ से मैं बना देता हूँ, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। यहाँ मैंने बना 1 2 3 4 एंड 5 6 बना दी। तो इधर जो टर्मिनेट होने वाली लाइन है इतने एरिया में, वो हो जाएंगे स्टूडेंट, देखिए दिस, ओके। तो यहाँ जो लाइंस हमारी होंगी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे जो जाने वाली टर्मिनेट करने वाली लाइंस होंगी इसमें 1 2 3 4 5। तो अगर इधर से 10 स्टार्ट होंगी इतने एरिया में से, तो इधर टर्मिनेट होने वाली 5 होंगी, ओके। दैट मीन्स द नंबर ऑफ लाइन जो है प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो गया, और पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। बाकी लाइंस देखिए, इधर जाएगी, इधर जाएंगी एंड देन ओके। ये अब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सभी एक्सपेरिमेंट से खींच दी जाती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में जो फील्ड लाइंस है वो आपकी इस तरह से बनेंगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर हम मान लें if we take few combinations, वन पॉजिटिव से पॉजिटिव, एक और पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया और एक और पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं होगी। मीन्स यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। तो इसमें हम गाइडलाइन बना लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, बेटा यहाँ से जाने वाली लाइन जो है और इधर से जाने वाली बराबर होंगे, सिमेट्रिकली टर्मिनेट करेंगे यहाँ से ऐसे करके। ऐसे देखिए यहाँ से टर्मिनेट करेंगे और यहाँ कोई लाइंस नहीं पहुँचे क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ फील्ड 0 रहेगा इधर, ओके। तो ये सभी हम एक्सपेरिमेंटली बना लेते हैं और आप इस अनुभव को कैरी ऑन करिए, और जब भी दोनों बराबर चार्ज आए तो इस तरह से खींच देंगे, दोनों पॉजिटिव हैं ये, बिल्कुल, ओके। ये हो गया बेटा फील्ड लाइन से, इसकी वजह से वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब सीख लेना आपको, ओके। अब मान लीजिए अगर एक और हम कॉम्बिनेशन ले लें जिसमें एक पॉइंट चार्ज जो है एक कंडक्टिंग शीट के पास रखा हो, ये कंडक्टिंग शीट है ये। तो इसकी वजह से देखिए यहाँ से इंड्यूस चार्ज इस पे आएगा, जो आगे चल के पढ़ेंगे आप, नेगेटिव इधर साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, ओके। तो देखिए यहाँ से फिर लाइंस स्टार्ट करेंगे इधर से नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर से एक बार देखिए इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, परपेंडिकुलर टू शीट रहेगी, जिससे कि इसका हर पॉइंट इक्वा पोटेंशियल हो जाए। इस पॉइंट हर जगह 90 डिग्री बनाएगी एवरीवेयर। तो इसमें फील्ड लाइन्स इधर से जाएंगे और यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ये सब सीखना पड़ेगा बेटा, आगे चल के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, दिस टर्म टू इन्फिनिटी, ये सारी लाइनें इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो ये कुछ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको ड्रॉ करके बताई हैं। यहाँ पे आपका आइसोलेटेड चार्जेस थे, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन्स है, और बाकी जो फील्ड लाइन्स हैं वो कॉर्ड लाइन्स होंगी। उसके अलावा देखिए अदर प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं, जिसमें से मैंने 2 प्रॉपर्टी आपको बता दी है। 2 फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, कभी 2 फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं, ये और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका अगर इंटरसेक्ट कर जाती है बाई द वे इस तरह से, तो इसका मतलब ये हो गया किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट इधर आएगी और एक इधर आएगी,
तो जो फील्ड है वो 2 डायरेक्शन में होगा, जो ऐसा नहीं हो सकता। तो तीसरा पॉइंट आप बेटा, 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, ये नोट कर लीजिए। ओके। एंड अदर वन, कि किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींच देते हैं, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन EFL gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा उस पॉइंट से मिल जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दूं यहां पे, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। बेटा ये बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट भी देखिए, अगर मैं यहां पे खींच दूं टेंजेंट, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ओके। ऐसे देखिए यहां पे खींचूंगा मैं टेंजेंट, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। तो किसी भी फील्ड लाइंस पे जब टेंजेंट खींचेंगे वो डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये कोशिश की गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसमें जैसा आपने देखा, ये सारी लाइंस हैं वो इंडिकेट करती हैं कि टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमने ये विजुलाइज कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर किस तरह की होती है, किसी भी चार्ज की वजह से या कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, ओके।